अल्लाह के नाम से जो बहुत दयालु और करुणामय है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छा है मिस, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज का हमारा जो सुविचार है, वो है बुजुर्गों का आदर किया करो, क्योंकि छाँव बूढ़ा वृक्ष ही देता है, गमले में लगा पौधा नहीं। यानी यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हमको जो है हमारे बड़ों की जो है इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए। ठीक है? बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी नन्हे-मुन्ने बच्चों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं हूँ आपकी अध्यापिका रेहाना अब्दुल कदीर करज़गी। मेरी शाला का नाम है खोतवाड़ी मनपा सेमी इंग्लिश स्कूल। आज हम हमारे जो है कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों? तो आज हमारा कौन सा विषय है? हिंदी है ना? अब हाँ, हम हमारा जो है विषय शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा जो है हम हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को थोड़ा-सा वार्म अप करते हैं, है ना? जैसे हम एक्सरसाइज़ करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, उसको एनर्जी मिलती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पाठ शुरू करने से पहले थोड़े से हमारे जो है मस्तिष्क को यानी हमारे दिमाग को भी हम जो है एनर्जी देंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है? तो इस ऊर्जा प्रदान करने के लिए यानी एनर्जाइज़ होने के लिए हम जो है आज बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे, जिसका नाम है पहेलियाँ बूझो तो जाने। पहेलियाँ, आपको आती हैं पहेलियाँ? तो हाँ, अपने मित्रों के साथ खेलते हो ना आप लोग पहेलियाँ? यस मिस। हाँ, तो आप लोग कोई एक बच्चे एक पहेली खाली बोलकर बताइए मुझे सिर्फ़, अगर किसी को आती है तो? बोलिए मुझे, याद है किसी को? हाँ, हाँ। तो ऐसे जो है हम आज क्या करेंगे, हम पहेलियाँ बूझेंगे और देखेंगे कि आप जो है किस तरीके से उसका जो है उत्तर बताते हैं। और इसके लिए हम चलेंगे हमारे पहेली घर में। कहाँ जाएँगे हम हमारे? पहेली घर। हाँ, जहाँ पर जो है बहुत सारी पहेलियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपको जो है उन उन पहेलियों को जो है सोचना है, समझना है और फिर मुझे उसका उत्तर देना है। ठीक है? तो तैयार हैं आप लोग मेरे साथ पहेली घर चलने के लिए? तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहेली घर और देखते हैं कि हमारी जो पहली पहेली है, वो क्या है? अभी हमारी जो है पहली नंबर 1 आएगी और वो क्या है आप देखिए, आपको अभी एक चित्र आएगा। ये देखिए, आपके सामने ये आ गई हमारी पहली पहेली। आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? बहुत सारे बॉक्सेस हैं और उन पर सवालिया निशान बचे हुए हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है डिब्बे रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर जो है 6 डिब्बे रखे हुए हैं और हर डिब्बे में एक-एक जो है अंकों का बॉल यानी गेंद रखा हुआ है ना? अब आपकी पहेली क्या है? आप ऊपर देखेंगे कि आपको जो है 3 चौकोन बने हुए हैं, जिसमें आपको जो है प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और चौथा जो चौकोन है, उसमें आपको अंक दिया हुआ है 19, है ना? आपको ये बताना है कि आप ये जो है 6 जो डिब्बे दिए हुए हैं, उनमें से कौन से 3 गेंद आप ये प्रश्न चिन्ह बने हुए चौकोन में लेंगे, रखेंगे कि आपका उत्तर जो है 19 आएगा। यानी आपको क्या करना है, ये जो 6 आपके सामने डिब्बे रखे हुए हैं, जिसमें आपको गेंद है, जिन पर अंक बने हुए हैं, उनमें से 3 गेंदों को आपको सही गेंदों को चुनकर ऊपर के चौकोन में बताना है मुझे, ताकि हमारा हाँ, बोलिए बेटा बोलिए, आ गया आपको इसका उत्तर? 8 7
8 7। 2। तो बेटा बराबर से देखिए हमारा जो उत्तर है, हाँ, यानी हम जब उसको जमा करेंगे, हम जो है उसको एडिशन करेंगे, तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आना चाहिए? 19 आना चाहिए। 8 आप 7 3 8 3 8 8 7 3 8 7 Miss 865 Miss 865। हाँ, सही जवाब। शाबाश, बहुत सही जवाब दिया आपने। यहाँ पर जो है हम जब गेंद लेंगे तो हम जो है 8 6 और 5 लेंगे। जब हम 8 में 5 को जो है हम जब जमा करते हैं तो 13 आता है। 13 में जब हम 6 जमा करते हैं तो 19 आता है। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, आपने इस पहेली को आपने बूझ लिए। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी पहेली की तरफ। ठीक है, अब आपके पास आएगी दूसरी पहेली। देखते हैं अब ये इसको आप क्या करते हैं। अब इस पहेली में आपको दिखाई दे रहा है कि जो रामू काका हैं वो एक दिन अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक जो है उनको जमीन जब वो खोद रहे थे तो उनको सोने की 2 ईंटें मिली। ठीक है, अब रामू काका ने सोचा कि मैं ये जो ईंटें हैं इन ईंटों को ले जाता हूँ और अपने घर पर रख देता हूँ। अब यहाँ मैं काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ वहाँ रख दिया तो कोई इसको चुरा लेगा, है ना? सोने की ईंटें हैं, तो आप भी ऐसे ही सोचोगे या नहीं? आपको भी अगर सोना मिलेगा तो? हाँ। यस टीचर। तो रामू काका ने क्या किया, वो ईंटों को लेकर वो अपने घर की तरफ चले। अब रास्ते में उनको एक जो है पुल पार करना है। आप देख रहे हैं ना, चित्र में एक पुल है। इस रास्ते से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए उनको ये पुल पार करना है। अब तकलीफ क्या है ये इस पुल की? ऐसे ही पुल नहीं है, ये पुल सिर्फ जो है 51 किलो का वजन ही उठा सकता है। यानी अगर इस पुल पर से हमको जाना है तो हमारा वजन और हमारे साथ में कोई भी सामान होगा उसका कुल वजन 51 ही होना चाहिए। अब जो हमारे रामू काका हैं, वो रामू काका तो उनका खुद का वजन है 50 किलो। जो उनको सोने की ईंट मिली है, एक ईंट 1 किलो की, दूसरी ईंट 1 किलो की। तो अब आप बच्चे बताइए कि पूरा वजन कितना होगा? रामू काका अगर दोनों ईंट लेकर जा रहे हैं तो वजन कितना होगा? 52। 52। हाँ, लेकिन पुल पर कितना वजन लेके जा सकते हैं? 51। तो अब 1 किलो तो ज्यादा हो रहा है। अब अगर रामू काका पुल पर से जाएंगे तो हो सकता है कि पुल टूटकर गिर जाए, रामू काका भी गिर जाएं। तो आप लोग मुझे बताइए कि रामू काका क्या करेंगे? कौन सी जो है वो तरकीब करेंगे? ईंट लेंगे, पहले एक छोड़ के एक ईंट लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे, एक ईंट लेंगे और फिर वो लेके जाएंगे। हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, आप हाँ, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर रामू काका एक ईंट लेकर उस दूसरी तरफ जा रहे हो, यहाँ पर आकर किसी ने वो दूसरी ईंट चुरा ली तो क्या करेंगे? ठीक है, ये तो रास्ता है। एक ईंट को ऊपर फेंकेंगे, एक ईंट उधर फेंक देंगे। एक के ऊपर एक रखेंगे तो बेटा तो 2 ईंट हो जाएगी, तो 2 किलो हो जाएगा और 50 किलो 52 हो गया। एक ईंट उधर फेंक देंगे। यहाँ अभी तो बेटा ये चित्र में तो छोटा सा पुल दिख रहा है, लेकिन पुल तो काफी बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है पुल तो थोड़ी ऐसा है कि जो है फेंकेंगे तो वो उस पार चला जाएगा, है ना? हो सकता है वो पुल पर ही गिर जाएगा या नीचे खाई है नीचे गिर जाएगा, तब क्या करेंगे? चलिए जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आ रहा है समझ में? हाँ मेरे को आया है, मैं बोलूं? हाँ, बोलो बोलो बेटा बोलो। वो दोनों ईंट लेके जाएगा, पहले एक ईंट को ऊपर फेंकेगा, फिर दूसरे ईंट को हाथ में लेगा, फिर दूसरे ईंट को ऊपर फेंकेगा, फिर अपने ये जो ऊपर ईंट फेंका था वो उसको पकड़ेगा, फिर दूसरे ईंट को ऐसे करके जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। यानी जो रामू काका हैं वो एक ईंट को उछालेंगे, इस तरह से दोनों ईंटों को उछालते हुए, तो एक वक्त में एक ईंट उनके हाथ में रहेगी, हथेली में रहेगी, और दूसरी ईंट कहाँ रहेगी? हवा में रहेगी। तो रामू काका का वजन है 50 किलो, ईंट का वजन है 1 किलो, और एक ईंट तो हवा में है। फिर दूसरी मर्तबा दूसरी ईंट आएगी, और इस तरह से करतब करते करते रामू काका जो है पुल को
पार कर लेंगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी पहेली पर। देखते हैं अब ये हमारी तीसरी पहेली क्या है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो है मिस्टर रमेश, यह जो है गए हैं दूसरे ग्रह पहुंच गए। कुछ उनको जो है एक्सपेरिमेंट करना था, तो इसके लिए वो पहुंच गए दूसरे ग्रह। लेकिन जिस उड़न तश्तरी से ये गए थे, वो उड़न तश्तरी जो है उसकी मशीनी खराब हो गई। अब वो उनको वापस पृथ्वी लोक आना है। अब पृथ्वी लोक आना है तो वो बेचारे परेशान हो गए। उधर इधर ग्रह पर जो है घूम रहे थे कि अचानक उनको उस ग्रह पर जो है 3 दरवाजे नजर आए। पहले दरवाजे में आग है, दूसरे दरवाजे में पूरे जो है सांप भरे हुए हैं, वो भी जहरीले सांप। तीसरा दरवाजा जो है वहां पर अंधेरी खाई है। यानी अगर मिस्टर रमेश पहले दरवाजे से जाने की कोशिश करेंगे तो आग उनको जला देगी, दूसरे दरवाजे से जाने की कोशिश करेंगे तो सांप उनको काट लेंगे, तीसरे दरवाजे से जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर तो अंधेरी खाई है, कुछ नजर नहीं आएगा, वो गिर जाएंगे। मैं बोलूं? हाँ तो हाँ बोलो बेटा, शाबाश बोलो। एक आग की लकड़ी उठाएंगे और सांप के इसमें से चले जाएंगे। आग की लकड़ी उठाकर कहाँ से जाएंगे? सांप वाले में से। के दरवाजे से। बेटा ये यहाँ पर आप कुछ सही हो और कुछ गलत हो। सांप तो उनको फिर ढंस लेंगे ना, जहरीले सांप है बहुत। टीचर आग की लकड़ी लेके अंधेरी खाई में जाएंगे। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे, लेकर शाबाश, बहुत अच्छे। मिस्टर रमेश क्या करेंगे? सबसे पहले दरवाजे में जाएंगे, वहां से एक जलती हुई लकड़ी उठाएंगे। फिर उसके बाद जो है मिस्टर रमेश तीसरे जो है दरवाजे की तरफ जाएंगे। अंधेरी खाई, अंधेरा है, तो अब उनके पास जो है आग की लकड़ी है, ऐसी लकड़ी है जिसमें उन्होंने आग जलाई है। तो वो अंधेरी खाई में जब जाएंगे तो उनको वहां पर जो है रोशनी उजाला मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से मिस्टर रमेश जो है पृथ्वी लोक वापस आ गए। शाबाश बच्चों, आप बच्चे तो बहुत बुद्धिमान हैं। अब हम आते हैं हमारी एक और पहेली पर। अब देखते हैं आप लोग इसको जो है पूछते हैं क्या। हमारी पहेली नंबर 4 देखिए। यहाँ पर जो है अल्बर्ट जो है मिस्टर अल्बर्ट अपने बिजनेस के काम के लिए अपने जो है शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। बहुत दूर लंबा सफर था। फिर रास्ते में क्या हुआ, चलते चलते वो गए और रास्ते में जो है रात हो गई, अंधेरी रात, घना जंगल आ रहा था और मिस्टर अल्बर्ट को जो है भूख भी लगने लगी। अब उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो है कार को रुकाना है और कुछ खाना भी है और पीना भी है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। फिर वो आगे बढ़ते हैं कार चलाते चलाते, तो उनको 3 दरवाजे नजर आए। पहले दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर खाना मिलेगा, दूसरे दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था यहाँ पर सोना यानी गोल्ड मिलेगा, तीसरे दरवाजे पर लिखा था यहाँ पर पानी मिलेगा। अब जो है अल्बर्ट कश्मकश में हो गए कि क्या करें। अब सोना देखकर उनके मन में लालच भी आई, तो अब क्या करें, पहले खाना खाएं, पानी पिए, सोना ले। तो आपको बताना है कि मिस्टर अल्बर्ट कौन सा दरवाजा पहले खोलेंगे, कौन सा दरवाजा? खाने का किसका? दरवाजे का कार की दरवाजे तक खोलेंगे। दरवाजा कार का दरवाजा, दरवाजा कार खोलेंगे। का दरवाजा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। यहाँ पर जो है दरवाजा खोलने की बात हो रही है, तो दरवाजा तो वो पहले कार का खोलेंगे, क्योंकि जब तक वो कार का दरवाजा खोलेंगे नहीं तो वो बाहर ही कैसे निकलेंगे। और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो ना उनको वो खाना खा सकते, ना पानी पी सकते और ना सोना ले सकते। शाबाश, बहुत अच्छे। तो मिस्टर अल्बर्ट क्या करेंगे, कार का दरवाजा खोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पहली घर की आखिरी पहेली पर। देखते हैं अभी ये पहेली आपको समझ में आती है क्या। वैसे तो आप लोग बहुत बुद्धिमान है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है दोनों दोस्त हैं। दोनों एक मर्तबा घूमने के लिए समंदर के किनारे गए। वहां उन्होंने जो है एक कलिंगड़, जिसको हम वाटरमेलन कहते हैं इंग्लिश में, वो खरीदा। उसको आधा आधा कट किया,
और एक एक प्लेट में रखकर जो है दोनों ने क्या किया, कलिंगड़ को खा लिया। ये देखिए उन्होंने जो है कलिंगड़ खा लिया, है ना। मिस्टर ए ने भी खा लिया और मिस्टर बी ने भी खा लिया। आप लोगों को भी कलिंगड़ पसंद है ना बच्चों? आप लोग भी खाते हैं ना कलिंगड़? यस हाँ टीचर। हाँ, बहुत मीठा रहता है। तो यहाँ भी इन लोगों को बहुत पसंद आया और जल्दी 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 लोगों ने खा लिए दोनों ने। अब खाने के बाद क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि मेन जो है सस्पेंस खाने के बाद शुरू हुआ। खाने के कुछ देर बाद मिस्टर ए जो है अचानक से गिर गए और उनकी मौत हो गई। मिस्टर बी को कुछ नहीं हुआ, मिस्टर बी कुछ टीचर नहीं इन्होंने हुआ। क्योंकि बीज खा लिया था और इन्होंने मिस्टर बी ने नहीं खाया बीज। बीज के अंदर पॉइजन था मिस। तो यहाँ पर जो है जासूस को बुलाया गया, डिटेक्टिव को बुलाया गया जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर ए ने भी जो है कलिंगड़ खाया, मिस्टर बी ने भी खाया, लेकिन मिस्टर बी को कुछ नहीं हुआ। तो सबको क्या शक आ रहा था कि ये मिस्टर बी ने जरूर जो है कुछ ना कुछ मिस्टर ए के साथ में किया है। लेकिन जब पता चला तो क्या पता चला, अभी आप लोग बता रहे थे मुझे, क्या पता चला? क्योंकि बीज के अंदर पॉइजन था और मिस्टर ए ने बीज खा लिया था, इन्होंने छोड़ दिया था मिस्टर बी ने। हाँ, शाबाश, बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं क्लास के, बड़े अच्छे बच्चे। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मिस्टर ए जो हैं उन्होंने बीज के साथ कलिंगड़ खा लिया था। मिस्टर बी की प्लेट में आप लोगों को बीज दिख रहे हैं। तो जासूस जो आए थे उन्होंने यही बताया कि जो जहर था वो कलिंगड़ की बीज में था, और क्योंकि मिस्टर ए ने जो है बीज के साथ कलिंगड़ खा लिए तो जहर जो है उनके शरीर में चला गया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, है ना। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से मुझे उत्तर दिए, है ना। मतलब आप लोगों को जो है आपके माइंड को, आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत ही शक्तिशाली है ना। बहुत ही आनंद मिला मुझे कि आप लोग इतना अच्छे से जल्दी जल्दी जो है उत्तर दे रहे थे। आप लोगों को भी मजा आया पहली घर में हमारी? यस टीचर, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया ना। तो चलिए अब हम पहली घर से निकलते हैं और आते हमारी कक्षा में। और आज हम हमारी हिंदी सुगम भारती जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से पाठ नंबर 9 मोती जैसे दांत जो है हम पढ़ने वाले, है ना। हम क्या, कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं बच्चों हमारी सुगम भारती जो है पाठ्य पुस्तक में से? नो मिस, नो। हाँ, मोती जैसे दांत। ये आपको सुनकर जो है मोती जैसे दांत, दांत मोती, क्या हमारे दांत मोती होते हैं? हमारे दांत मोती नहीं मिस, तो दूध पीने से। क्या क्या बोल रहे बेटा? पीने से और रात और सुबह ब्रश करने से। लेकिन मोती क्यों कहते हैं हम दांत को? हम उसको हीरा क्यों नहीं कहते? हम उसको जो है सोना क्यों नहीं कहते? मोती भी व्हाइट होते हैं और दांत भी व्हाइट होते हैं। शाबाश शाबाश, मोती भी सफेद होते हैं और दांत भी सफेद होते हैं। तो अब हमारा ये पाठ शुरू होता है। चलिए हम हमारे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तैयार है आप लोग हमारे पाठ, अपना पाठ शुरू करने के लिए? हाँ यस टीचर। हाँ, बहुत ही रोमांचक पाठ है हमारा ये। पता है आप लोगों को, बहुत आप लोगों को मजा आने वाला है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मोती जैसे दांत, है ना, ये कितने देखो चमक रहे हैं, सफेद सफेद है, इसीलिए हम दांतों को क्या कहते हैं? मोती जैसे दांत, है ना। यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? एक बच्चा सोया है और सपने देख रहा है कि मैं स्पेस में हूँ। हाँ शाबाश, एक जो है बच्चा जो है सोया हुआ है और वो सपना देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक बच्चा सोया है, वो देख रहा है कि चांद के ऊपर भेड़ लटकी हुई है चांद के ऊपर मिस। हाँ सपने में ये भी देख रहा है कि हमें वो जो है बादलों में, आकाश में पहुंच गया है वो, है ना। अब यहाँ देखिए, यस। हाँ अब इसमें बताइए क्या बता रहा है? ये आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मिस। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चों आप लोगों को? टीचर दिख रही है। तो बताइए बेटा क्या दिख टीचर रहा है? आप दिखी।
इसके सपने एक में बच्ची बहुत सारे टॉयज के सपने देख रही है। हाँ, यानी एक जो बच्ची है वो सो रही है तो सपने में जो है बहुत सारे उसको टॉयज हैं। तो ये जो सपना है ये हम कब देखते हैं बच्चों? रात में मिस। रात में रात जब में। हम लोग सोए हुए रहते हैं। हाँ, सोते हैं। आप लोग भी सपने देखते हो ना? आप लोग भी देखते हैं ना सपने? हाँ क्या-क्या देखते हैं आप लोग सपनों में? क्या देखते हो? क्या देखते हैं आप लोग? बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें। कैसे? क्या-क्या बताओ मुझे? क्या-क्या देखा अभी आप? हमने यहाँ पे 3 बच्चों। गिफ्ट्स और चॉकलेट। हाँ, हाँ। तो पता है आपको, आप ये जो आप लोग सपने देखते हैं, तो एक जो हैं आपके नए मित्र हमारी कक्षा में आने वाले हैं अभी, वो भी अपने जो है सपने देखते हैं। वो भी आप ही की जो है उम्र के हैं और उनको भी सपने देखना बहुत पसंद है। तो वो अभी जो है हमारी ऑनलाइन कक्षा में आ रहे हैं और आकर आपसे मित्रता भी करने वाले हैं और अपना एक रोमांचक सपना भी बताएँगे। तो मैं बुलाऊं हमारे जो है उस नए मित्र को आपके कक्षा में बुलाऊं मैं? आमंत्रित करूं उनको? बुलाओ। आपको मिलना है, आप मिलेंगे उनसे? हाँ यस मिस, हम मिलेंगे। चलिए देखिए, ये हैं आपके नए मित्र। अब ये कौन है और क्यों आए हैं अभी आपको पता चलेगा। देखिए आप सुनिए। नमस्ते मित्रों। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस मिस। यस मिस। नमस्ते टीचर, मैं हाँ। पढ़ूं ये जो बोल रहा है? हाँ पढ़िए बेटा। यहाँ पर नमस्ते देखिए शायद मित्रों। इनकी आवाज ये बोल रहे थे लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या है ये कि मित्र जो हैं ये क्या कह रहे हैं आपको? नमस्ते मित्रों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अथर्व। मैं आपसे मित्रता करने आपकी ऑनलाइन कक्षा में आया हूँ। क्या आप सब मेरे मित्र बनोगे? है ना? क्या नाम है ये Yes, आपके नए जो मित्र हैं, इनका नाम क्या है यहाँ पर? अथर्व। क्या नाम है इनका? अथर्व, है ना? और ये आपसे यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मित्रता करने के लिए आए हैं, है ना? हाँ, तो आप लोग मित्र बनेंगे इनके? बोलिए, मित्र बन रहे हैं आप लोग? यस मिस, हम लोग बनेंगे। हाँ, तो देखिए अब ये आप तो इनके मित्र बन गए हैं। अब हम देखते हैं कि अब ये आगे जब आपके मित्र बन रहे हैं तो ये आपको क्या कहते हैं? ये आपको कह रहे हैं कि मित्रों, अब हम सब मित्र बन गए हैं ना, तो मैं आपसे मेरा एक रोमांचक सपना साझा करता हूँ, जिसको सुनकर आप सभी को बड़ा मजा आएगा। यानी ये जो है जो आए हैं अथर्व, वो क्या कह रहे हैं आपको? क्या कह रहे हैं कि मित्रों, अब हम सब मेरा मित्र। एक अच्छा वाला सपना आप सबको हाँ, सपना साझा करता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनका क्या सपना है। देखिए, इनका सपना ये है कि एक रात जब ये सो रहे थे तो इन्होंने क्या देखा सपने में? कि इनका जन्मदिन है। जन्मदिन है और बहुत सारी मिठाई खा रहे हैं। हाँ, सपने में क्या देखा इन्होंने? कि इनका जो है जन्मदिन है ना? हाँ, जन्मदिन। जन्मदिन किसको कहते हैं बच्चों? जन्मदिन जिस किसको दिन हम कहते हैं? पैदा होते हैं, बर्थडे। हाँ, जिसको हम बर्थडे, सालगिरह कहते हैं, है ना? क्या करते हैं जन्मदिन में ये बताइए मुझे? जन्मदिन में केक काटते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों को हाँ, केक केक देते हैं। काटते हैं। फिर हमारे घर में जो है हमारे जो है मेहमान आते हैं, आपके मित्र भी आते होंगे, है ना? यस मिस। हाँ, तो देखिए हाँ, तो ऐसे ही जो है अथर्व के जन्मदिन पर भी बहुत सारे जो है मेहमान आए हुए थे। देखो आप चित्र में आपको नजर आ रहा है ना? यस मिस, बहुत सारे में। हाँ, और देखिए सब उसको जो है तोहफे भी दे रहे हैं। आपको देखो वहां पर चित्र में तोहफे नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? तोहफे नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस मिस। हाँ, और क्या रखा हुआ है टेबल पर? क्या रखा हुआ है? केक। हाँ, केक रखा हुआ है। बर्थडे केक। हाँ, तो अब वो जो है अथर्व क्या कर रहे हैं? अपनी जो है जन्मदिन का केक काटेंगे। हाँ, और फिर सब उनको क्या करेंगे?
क्या कहेंगे सब उनको? हैप्पी बर्थडे अथर्व। हाँ, हैप्पी बर्थडे कहेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इनके तो घर में बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है। सब मित्र आए हैं इनके। आप देखो इनके मित्र हैं, ये मित्र के साथ कितना जो है मजा कर रहे हैं ना मजा यहाँ पर? दिखाई दे रहा है आप लोगों? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सब क्या कर रहे हैं? सब इनके मित्र के साथ मिलकर ये अथर्व क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं ना। तो अब ये लोग सब जो है बर्थडे पार्टी को मजा कर रहे थे, तो तभी क्या हुआ देखो। तभी वहां पर बैगनी परी आ गई। कौन सी परी आ गई वहां पर? बैगनी परी। हाँ, अब ये परी है तो परी कहाँ से आई होगी अथर्व से मिलने? कहाँ से आई होगी? कहाँ से? परिलोक से, परिदेश से, शाबाश। और परिदेश से आई है वो, तो क्यों आई है वो अथर्व के जन्मदिन पर आई है। और अब वो जन्मदिन पर आई है, तो अब जब आप किसी के जन्मदिन पर जाते हैं तो क्या कहते हैं जाकर उसको? हैप्पी बर्थडे। और क्या देते हैं आप उसको? हाँ, तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि फिर बैगनी परी ने क्या किया। देखिए बैगनी परी ने जो है अथर्व को जन्मदिन मुबारक को कहा और उसको क्या दिए हैं? क्या दे रही है बैगनी परी? गिफ्ट, चॉकलेट। हाँ तो देखिए गिफ्ट पर क्या लिखा हुआ है? क्या दिया उसने? चॉकलेट, है ना, चॉकलेट। अब चॉकलेट दी उसने। अब देखो आपको अगर कोई चॉकलेट देगा तो आप क्या होगे? कैसा महसूस करोगे आप लोग? अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको चॉकलेट, आप बच्चों को चॉकलेट खाना तो बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पर भी जब अथर्व को जो है बैगनी परी ने चॉकलेट दिया तो अथर्व बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा धन्यवाद परी। अब परी ने जो है धन्यवाद जब अथर्व ने कहा तो परी ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे पता है कि आप बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है और आप तुमको पता है अथर्व, हमारे देश में तो चॉकलेट की खेती होती है। क्या कहा परी ने? कि हमारे देश में तो चॉकलेट की खेती होती है और शीत पेय के झरने बहते हैं। शीत पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक। अब आपको कोई ऐसा कहेगा कि हमारे यहाँ पर चॉकलेट की खेती हो रही है, शीत पेय के झरने बह रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या सोचोगे आप लोग बच्चों? क्या सोचेंगे? काश हम लोग भी वहाँ होते। हाँ, वैसे बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अथर्व जो हैं उनको भी जो है उनके मन में भी वही जिज्ञासा हुई, वही जो है उनको भी लगा कि मैं भी जो है परिदेश जाऊं। और उन्होंने जो है परी से जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि बैगनी परी क्या आप मुझे परिदेश ले चलोगी? तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इसके बाद परी जो है क्या करती है। चॉकलेट की खेती, शीत पेय के झरने, ये सब सुनकर जो है अथर्व के दिल में, अथर्व के मन में एक जिज्ञासा उठी कि वो भी जो है परिदेश जाएं और परिदेश को देखें। और इसीलिए उन्होंने जो है विनती की परी से, बैगनी परी से कि बैगनी परी क्या आप मुझे परिदेश ले जाओगी? तो अब हम देखते हैं कि परी ने क्या किया। परी ने जो है क्या कहा, क्यों नहीं, और ये कहकर वो अथर्व को लेकर आकाश में बादलों के ऊपर लेकर उड़ चली। और बादलों के पार कहाँ ले जा रही है परी उसको, अथर्व को? कहाँ ले जा रही है? परिलोक में, परिदेश में। और परिदेश जो है बादलों के पार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो बैगनी परी है वो अथर्व को लेकर जो है आकाश में उड़ने लगी और बादलों को पार करते हुए
कहाँ पहुंच गए दोनों? हम देखते हैं अभी जो है दोनों कहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए दोनों? परी लोग, है ना। अब परी लोग पहुंच गए, बैगनी परी भी पहुंच गई, अथर्व भी लेकर गई अथर्व को। तो अब वहां पर देखिए अथर्व ने क्या देखा कि वहां पर चॉकलेट के घर हैं, चॉकलेट के रास्ते हैं, यहाँ तक के जो है शीतपेय की जो है नदी बह रही है। शीतपेय यानी के कोल्ड ड्रिंक। अब जब आप लोग ये ऐसे देखोगे तो आपको कैसा लगेगा? बताइए मुझे। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत मजा आएगा ना ये सब देखकर आप लोगों को, है कि नहीं? यस तो यहाँ पर जो है यहाँ पर यही हुआ, जो अथर्व हैं उनको भी जो है बड़ा ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत उनको आनंद मिला, वो खुश हो गए। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ। अब वो परी उनको लेकर और थोड़ा आगे बढ़ी। जब वो और थोड़ा आगे बढ़ी तो क्या देखा अथर्व ने कि वहां पर शीतपेय का झरना बह रहा है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसका झरना है। और उस झरने में परी लोग के बच्चे बड़े मजे से जो है खेल रहे हैं। शीतल पे जो है शीत पे पी भी रहे और खेल भी रहे, है ना। देखो कितने इनको मजे आ रही होगी, कितना मजा आ रहा होगा, आनंद मिल रहा होगा। ये जो झरना है वो झरना भी कोल्ड ड्रिंक का है ना। दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को चित्र में? बच्चों दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ मिस। हाँ, तो यहाँ पर जो है अब ये जो है अथर्व को ये सब देखकर कैसा लगा होगा, बताइए मुझे। कार खेलने जाने हाँ, अथर्व को भी जो है बड़ा ही आनंद आ रहा था, है ना, कि देखो बच्चे जो है कितना मजा कर रहे हैं। और वो क्या सोच रहे थे कि मैं भी जो है ऐसे करूं। फिर वो कुछ और आगे बढ़े। कुछ जब आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि वहां जो बच्चे हैं वो खेतों से चॉकलेट तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। देखो आप लोगों को चित्र में नजर आ रहे हैं कि जो अथर्व हैं, हाँ, उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, चॉकलेट तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको भी ऐसा मौका मिलेगा तो आपको भी कितना मजा आएगा कि हमको कुछ पैसे नहीं देना है, सिर्फ जाना है पेड़ के पास, तोड़ना है चॉकलेट और खाना है, और कितनी मर्जी हम खा सकते हैं। कोई हमको जो है टोकेगा नहीं, कोई हमसे पैसा नहीं मांगेगा। मजा आएगा ना बच्चों आप लोगों को भी? मिस बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, तो ये सब देखकर जो है अथर्व को भी बहुत आनंद मिल रहा था। और अथर्व सोच रहे थे कि काश हमारे पृथ्वी लोक में भी जो है ऐसे ही सब कुछ होता। अगर हमारे पृथ्वी लोक में भी ऐसे ही होता तो हम बच्चों को तो कितना मजा आता। हम भी यहाँ के बच्चों की तरह जो है चॉकलेट तोड़ तोड़ कर खाते, परी लोग के बच्चों की तरह हम भी जो है शीतपेय के झरने में खेलते, शीतपेय पीते, जितनी मर्जी हम चॉकलेट खाते, जितनी मर्जी हम जो है शीतपेय पीते। ये सब जो है अथर्व सोच रहे थे। फिर क्या किए उन्होंने, फिर वो बच्चों के पास जो है आगे बढ़े वो, और उन बच्चों को उन्होंने क्या कहा, नमस्ते, हेलो कहा। यानी वो दूर से देख रहे थे, अब वो बच्चों को देख रहे हैं खाते हुए, तो उनको लगा कि मैं भी जाता हूँ और इन बच्चों से मित्रता करता हूँ। जैसे अब हमारी कक्षा में आए वो मित्रता करने। तो अब परी देश के बच्चों को जब उन्होंने देखा खेलते हुए, चॉकलेट खाते हुए, तो क्या किए, उनके पास गए। अथर्व जो है बच्चों के पास गए और बच्चों को कहा, नमस्ते दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं अथर्व हूँ और मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ, है ना। क्या कहा उन्होंने कि नमस्ते बच्चों, हेलो दोस्तों, मैं अथर्व हूँ और मैं जो है पृथ्वी लोक से आया हूँ। अब आप बताइए कि कोई आपके पास आकर आपको नमस्ते हेलो कहेंगे तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे आप? मुझे भी हेलो करेंगे। हाँ, उनको भी हेलो करेंगे। और जब अथर्व ने जो है परी देश के बच्चों को नमस्ते बोला तो उनके देखो दांत कितने चमक रहे हैं। तो ये उनके चमकीले दांत देखकर परी देश के जो बच्चे थे
वो बड़े ही चकित हो गए। अब क्यों चकित हो गए, क्यों हैरान हो गए, अब हम आगे के इसमें देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अथर्व को फिर उन्होंने, वो बच्चों ने भी जो है अथर्व को जवाब दिया, अथर्व को जो है उत्तर दिया कि नमस्ते मित्र, आपका परीलोक में स्वागत है। क्या कहा उन्होंने कि नमस्ते मित्र, आपका परिलोक में स्वागत है। हाँ। और जब वो अथर्व को बोलने के लिए जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो अथर्व जो है बड़े हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के दांत जो है टूटे फूटे थे, खराब दांत थे उनके। वो दांत देखकर जो है अथर्व जो है वो एकदम चकित रह गए। क्यों? क्योंकि अथर्व के दांत तो जो है बड़े ही चमकीले सफेद थे, लेकिन परी देश के देखो बच्चों के दांत कैसे नजर आ रहे हैं, कैसे हैं ये दांत, कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को दांत ये? पूरे दिख रहे हैं मिस। हाँ, टूटे फूटे हैं पूरे उनके दांत, है ना, सड़े हुए टूटे फूटे हैं। तो जब अथर्व ने इनके टूटे फूटे दांतों को देखा तो उनको जो है क्या हुआ, उनको कुछ याद आया। क्या याद आया उनको? उनको जो है डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। जब अथर्व ने परीलोक के बच्चों के टूटे फूटे दांतों को देखा तो उनको जो है डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। अब कौन सी बात याद आ गई, चलिए हम देखते हैं हम कि डॉक्टर चाचा ने उनको क्या कहा था। अथर्व को याद आया कि उनको जो डॉक्टर चाचा ने कहा था, अथर्व शीत पेय नहीं पीना, चॉकलेट नहीं खाना, च्युइंगम नहीं खाना, नहीं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना। परीलोक के जो है बच्चों के खराब दांत थे, पूरे जो है टूटे हुए दांत थे, सड़े हुए दांत थे। तो उन दांतों को देखकर अथर्व को जो है डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। और क्या बात याद आ गई, डॉक्टर चाचा ने क्या कहा था उनको? डॉक्टर चाचा ने कहा था, हाँ खाना चिंगम भी मत हाँ, खाना। शाबाश, शीत पेय यानी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, चॉकलेट नहीं खाना, च्युइंगम नहीं खाना, तो क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएंगे बहुत ज्यादा। हाँ, देखो दांत खराब हो जाएंगे। अब जैसे ही ये बात याद आ गई अथर्व को, तो फिर अथर्व ने क्या सोचा कि इसीलिए जो है परी देश के जो बच्चे हैं उनके दांत इतने खराब हैं। क्यों खराब हैं? क्योंकि परीलोक में तो चॉकलेट के खेत हैं, परीलोक में शीत पेय के झरने हैं, है ना। अब चॉकलेट के खेत है तो बच्चे जो है चॉकलेट खा रहे हैं। अब चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे, शीत पेय पी रहे झरने में से, कोई उनको रोक नहीं रहा है, क्योंकि वहां तो घर भी चॉकलेट के हैं, घर भी चॉकलेट के, पेड़ चॉकलेट के, रास्ते चॉकलेट के, हर चीज चॉकलेट की है। तो वो बड़े मजे से चॉकलेट खा रहे हैं और शीत पेय भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का झरना बह रहा है। तो इसीलिए जो है उनके दांत जो है क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। क्या हो गए उनके दांत? हाँ, खराब हो गए हैं। तो देखिए अब अथर्व जो है ये सोच के उनको याद आ गई बात, तो अब जो है यहाँ पर वो क्या कहेंगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जब उनको ये पता चल गया कि दांत क्यों खराब हो गए, अब उसी वक्त क्या हुआ, अब वो सब जो है देख रहे हैं, तभी क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि उनकी जो माता जी हैं वो उनको झिंझोड़ कर उठा रही हैं। क्या कर रही है उनकी माता जी? उन्हें उठा रही है। हाँ, और क्या कह रही है माता जी? उठो अथर्व, विद्यालय नहीं जाना है क्या? क्या कहा माता जी ने? उठो अथर्व, विद्यालय नहीं जाना है क्या? तब जो है अथर्व ने आंख खोली और उनको पता चला कि वो जो कुछ भी देख रहे थे वो क्या था उनका? सपना। हाँ, मतलब जो है वो सपने में पहुंच गए थे परिदेश, है ना। सपने में परिदेश पहुंच गए थे। चॉकलेट के उन्होंने खेत देखे, वो शीत पे के झरने देखे
और उनको पता चला कि बच्चों के दांत क्यों टूटे हुए हैं, है ना? समझ में आया ना कि मतलब वो क्या था उनका? Yes, miss. सपना था। तो देखते हैं सपना अब, था उनका। हाँ अब देखते हैं हम कि आगे जो है, देखिए अभी आपको ये आपके मित्र क्या कह रहे हैं। मित्रों, कैसा लगा मेरा सपना? रोमांचक था ना? आप सब भी, तुम्हारा सपना। हाँ, आप सब भी अपने दांतों की देखभाल करें। क्या कह रहे हैं आपको अथर्व? क्या आप सब भी अपने दांतों की देखभाल करें, चॉकलेट चिंगम नहीं खाएं और शीत पे ना पिए। हाँ हाँ, तभी क्या होगा, आपके दांत भी मेरी तरह मोती जैसे रहेंगे। देखिए यहाँ पर अथर्व के दांत कितने चमकीले हैं, दिखाई दे रहे हैं बच्चों आप लोगों को, है ना? कितने चमकीले हैं, सफेद सफेद पूरे, और एक दांत भी टूटा हुआ नहीं है, एकदम चमक रहे हैं उनके दांत। चमक रहे कि नहीं चमक रहे? चमक रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर अथर्व जो है आपको यही कह रहे हैं कि मित्रों, आप लोग भी जो है अपनी दांतों की देखभाल करें, चॉकलेट चिंगम नहीं खाएं और शीत पे ना पिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपके दांत भी मेरी तरह मोती जैसे रहेंगे। ठीक है? अब देखिए, अब क्या कहते हैं अथर्व, हम देखेंगे। देखिए अब क्या कह रहे हैं अथर्व यहाँ पर, चलिए बोलिए अथर्व क्या कह रहे हैं। अच्छा मित्रों, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी भी ऑनलाइन कक्षा का समय हो रहा है ना? क्या कह रहे हैं वो कि अब मैं आपसे जो है चलता हूँ, मेरी ऑनलाइन कक्षा का समय हो रहा है, आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय, है ना? तो अथर्व ने, अभी आपको आए थे अथर्व मिलने के लिए, तो अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अथर्व, ये बताइए। ऑनलाइन क्लास है उनकी। हाँ बराबर, अभी आपकी ऑनलाइन कक्षा में वो मिलने आ गए, लेकिन अब उनको याद आया कि अरे मेरी भी ऑनलाइन कक्षा है, तो इसलिए देखो वो भी अपनी ऑनलाइन कक्षा के लिए जा रहे हैं, है ना? तो चलिए इनको बाय बाय बोलिए, बाय बाय बोलिए, बाय बाय। हाँ हाँ, तो मजा आया आप लोगों को आपकी दोस्त से मिलकर, नए मित्र से? हाँ, हाँ। तो ये जो मित्र हैं, हमारी जो सुगम भारती की जो पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठ 9 में है। कहाँ पर है ये? पाठ 9 में। हाँ, तो अभी आए थे अथर्व, कौन आया था अभी हमारी कक्षा में? कौन आया था? अथर्व। हाँ, और क्या किए उन्होंने आकर, आपको क्या बताया उन्होंने आकर? रोज ब्रश करो, चॉकलेट मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, चिंगम मत खाओ। तो देखिए अभी यहाँ पर आपके जो है सामने ये हमारा जो है पाठ का जो है यहाँ पर पान दिखाई दे रहा है, पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पर आपको जो है मेरे साथ में इसको पढ़ना है। अथर्व के जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बैगनी परी अपने देश से आई थी। परी ने अथर्व को जियो हजारों साल कहा और उसे परिदेश के बैगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। खूब सारे चॉकलेट दिए। धन्यवाद परी, धन्यवाद परी। अथर्व ने कहा। परी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेट की खेती
और शीत पे के झरने हैं। शीत पे के झरने हैं। देखिए अभी हमारी जो कक्षा में अथर्व आए थे उन्होंने भी यही बताया था ना हमको, यही बात Yes, बताई। miss. हाँ, तो अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे पाठ के दूसरे हिस्से पर। चलिए अभी आपको यहाँ पर भी मेरे साथ में फिर पढ़ना है। अथर्व ने परी से पूछा, परी से पूछा, बैगनी परी बैंगनी परी बैगनी आप परी अब मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी? अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी? अरे क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं? जरूर ले चलूंगी, जरूर ले चलूंगी। परी ने कहा। परी ने कहा। बैगनी परी बैगनी परी अथर्व को लेकर अथर्व को लेकर परिदेश के लिए उड़ चली। परिदेश के लिए उड़ चली। परिदेश देखकर परिदेश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। अथर्व बहुत खुश हुआ। हाँ देखिए आपके मित्र अथर्व ने यही बात बताई ना कि जब उन्होंने बैगनी परी को कहा तो बैगनी परी उनको लेकर कहाँ उड़ चली थी वो पहले? परिदेश। आकाश में उड़ चली ना, क्योंकि परिदेश कहाँ था? बादलों के पार था। बादलों में। हाँ, और वहां जाकर अथर्व परिदेश देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है। हाँ, अब क्यों खुश हुए थे अथर्व परिदेश में जाकर? क्यों खुश हुए थे क्योंकि बताइए। चॉकलेट के घर थे हाँ और कोल्ड ड्रिंक के झरने। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अभी इस पाठ के ये जो हमारा हिस्सा है इसमें यही है। अब हम इसको पढ़ेंगे। उसने देखा कि पूरे परिदेश के बच्चे झरने के पास जाकर शीत पेय पीते हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। यह देखकर ये देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह कुछ बच्चों के पास गया वह कुछ बच्चों के पास गया और उनसे और हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों मैं अथर्व हूँ, मैं अथर्व हूँ। पृथ्वी लोक से पृथ्वी लोक से बैगनी परी के साथ आया हूँ। बैगनी परी के साथ आया हूँ। स्वागत है मित्र कहकर स्वागत है मित्र कहकर वे बच्चे भी हंस पड़े। वे बच्चे भी हंस पड़े। देखिए अभी अथर्व जो आए थे उन्होंने यही बात बताई थी आप लोगों को, है ना? Yes, हाँ, कि जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो है झरने के पास जाकर शीत पे पी रहे हैं, खेतों से चॉकलेट तोड़कर खा रहे हैं। ये देखकर अथर्व को बहुत खुशी हुई। फिर वो बच्चों के पास गए और उनको कहा, दोस्तों मैं अथर्व हूँ और पृथ्वी लोक से आया हूँ। तो बच्चों ने भी क्या कहा? स्वागत है, और हंस पड़े, है ना? अब उसके बाद फिर क्या हुआ था? जब वो हंस पड़े तो फिर क्या हुआ था बच्चों? क्या हुआ था? याद है आप लोगों को क्या कहा था अथर्व ने? बेस मैं बताऊं? हाँ बताइए बच्चे बेटा। अथर्व को दिखा कि वो बच्चों के दांत कितने खराब हैं और कितने हाँ, हैं। और अथर्व के दांत कैसे थे? अथर्व के अथर्व के दांत मोती के दांत जैसे थे। हाँ, तो चलिए अभी हम ये पढ़ते हैं यहाँ पर। अथर्व के पूंछ से सफेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। अथर्व उन बच्चों के काले पीले
टूटे फूटे दांत देखकर टूटे फूटे देखकर चकित था। चकित था। अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, अथर्व बेटा चॉकलेट मत पीठ खाना, पे मत पीना, पीठ पे मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। है ना, यही बात हमको हमारे जो है मित्र आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ था देखते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ था, जब उसको डॉक्टर चाचा की बात याद आई गई तो तभी क्या हुआ, क्या समझ में आया अथर्व को, क्या समझ में आया था? चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, च्युइंगम नहीं खाना हाँ चाहिए और हाँ कोल्ड ड्रिंक भी पीनी चाहिए, हाँ, चलिए अब हम आगे। हमारे दांत खराब हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे, अथर्व बुदबुदाया, उसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब हैं। उसी कारण इस देश के बच्चे के दांत खराब हैं। यह तो बुरी बात है। यह तो बुरी बात है। तभी उसे लगा कोई उसे झंझोड़ कर जगा रहा है। कोई उसे झंझोड़ कर जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा माँ उसे जगा रही थी माँ उसे जगा रही थी और कह रही थी, उठो बेटा अथर्व, उठो बेटा अथर्व, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अथर्व माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है अथर्व ने भी हमको यही बताया था कि परिदेश के जो बच्चे हैं उनके दांत खराब क्यों थे, क्योंकि वो चॉकलेट ज्यादा खाते थे और शीत पे खाते थे, है ना। और जब वो सब देख रहे थे तो अचानक उनको क्या लगा कि उनकी जो है माता जो है उनकी माता जी उनको उठा रही हैं, माँ उठा रही हैं। और तब क्या पता चला अथर्व को कि ये सब क्या था, उनका क्या था? हाँ, सपना था। तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हमारे जो है कक्षा में आकर अथर्व ने हमको खुद अपना सपना बताया और अभी हमने पार्ट को पढ़ा भी, है ना। तो यहाँ पर हमको इस पार्ट से हमको क्या समझ में आया बच्चों, आप लोगों को जरा बताइए मुझे। चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक हाँ, नहीं पीना चाहिए और देखिए यहाँ च्युइंगम पर, नहीं हाँ, खाना चाहिए, शाबाश। वरना हमारे दांत खराब हो जाएंगे। हाँ, देखिए आपको चित्र में दिख रहा है कि बेचारा हमारा जो दांत है वो कितना उदास है। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गया है। ये यहाँ पे चॉकलेट, केक और यहाँ पर जो है कोल्ड ड्रिंक है, ये सब खाने से जो है क्या हो गया, वो बेचारा दांत खराब हो गया है। तो अगर हमको हमारे दांत को खुश रखना है, उदास नहीं रखना है, तो हमको हमारे दांत को अच्छा रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये सब खाना पड़ेगा। हमको जो है क्या सब्जियां खानी पड़ेगी, हमको फल खाने पड़ेंगे, है ना, यानी पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा हमको। हम जब पौष्टिक आहार खाएंगे तो देखिए हमारा दांत जो है कितना खुश है, क्योंकि वो स्वस्थ है ना, स्वस्थ है इसलिए वो खुश है। और ये बेचारा दांत सड़ गया है इसलिए वो जो है दुखी है। तो आप लोग भी जो है इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग जो है ज्यादा चॉकलेट, च्युइंगम, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करेंगे, है ना। अगर ये आप लोग करेंगे तो आप लोगों के भी दांत जो है ऐसी खराब हो जाएंगे और बेचारे दांत जो है हमको कुछ बोल भी नहीं सकते कि हम खराब हो गए हैं, आप लोग मत कीजिए, है ना। तो इसलिए जो है हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको हमारे खाने में पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे दांत जो है मजबूत रहेंगे। और जब हमारे दांत जो है मजबूत रहेंगे और अच्छे रहेंगे, इसके अलावा पौष्टिक आहार का सेवन करने के अलावा आपको जो है कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। क्या बात है वो?
कि आपको दिन में 2 मर्तबा जो है ब्रश अवश्य करें। 2 बार आपको ब्रश अवश्य करना है। कब, कौन-कौन से वक़्त करेंगे आप? कौन से समय पर ब्रश करोगे आप लोग? बताइए मुझे। हाँ, कब करना है आप लोगों को? एक तो जब हम सुबह उठते हैं सोकर, तब हमको ब्रश करना है, और दूसरा सोने से पहले ब्रश करना ना भूलें। यानी कि हम जब खाना खा लेते हैं, तो हम जो है वैसे ही सो जाएँगे, तो हमारे दाँतों में अगर कुछ जो है फँस गया है, खाने की कोई जो है वस्तु कुछ हमारे इसमें फँस गई है, तो वो जो है हमारे दाँत में कीड़ा लग जाएगा, हमारे दाँत में सड़न हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर सोने से पहले ब्रश करना ना भूलें। फिर उसके बाद अपना ब्रश हर 2 महीने में बदलें। यानी आपके घर में एक आपका ब्रश मम्मी ने लाए हैं, उसको 2 महीना हो गया है, तो आप उसको बदल दें और नया जो है ब्रश का सेवन करें, नया ब्रश लेकर आएँ और उसका इस्तेमाल करें। भोजन के बीच में स्नैक में मीठा अथवा चिपचिपा खाना ना खाएं। बहुत से जो है देखो हमारी बहुत से बच्चों की क्या बड़ों की भी आदत रहती है कि हम जब भोजन करने बैठते हैं तो हमारे जो है 8 दस्तर पर जो है कोई मीठी चीज रहती है, हम बीच में से उसको खाते हैं, और कोई चिपचिपी जो दांतों में अटक जाती है, तो हमको जो है बीच में दरमियान में बीच में ऐसा नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसा खा भी लेते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है फिर हमको गर्म पानी पिएंगे और बाद में हम जो है कुल्ला कर लेना है आप लोगों को खाना खाने के बाद, ताकि जो है अगर कुछ हमारे दांत में अगर फंसा हुआ है तो वो बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद एक खास सबसे जो है महत्व की बात है यहाँ पर कि हर 6 महीने से 1 साल के अंदर अपने दंत चिकित्सक से प्रोफेशनल टूथ क्लीनिंग अवश्य करवाएं। यानी कि 6 महीने और साल भर, यानी 1 साल में कम से कम 1 मर्तबा या 6 महीने में 1 मर्तबा आपको जो है दांत के डॉक्टर को पास जाना है, जिसको हम कहते हैं दंत चिकित्सक, और आपके दांतों की जांच करवानी है। क्योंकि क्या हो जाता है, हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे दांत जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर सड़ते हैं और फिर वो टूटने लगते हैं, है ना। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है 2 बार ब्रश करना है और सोने से पहले ही करना है। फिर उसके बाद आपको ब्रश बदलना है हर 2 महीने के बाद, अगर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे जो दांत हैं वो स्वस्थ और जो है चमकीले रहेंगे। देखिए, जब हम जो है बराबर से पौष्टिक आहार का इस्तेमाल करेंगे, हम जो है बराबर ब्रश करेंगे, हर जो है बात का ध्यान रखेंगे, तो हमारे दांत जो है चमकीले भी होंगे और हमारे दांत स्वस्थ होंगे। देखो कैसे इसको बॉडी दिख रही है हमारे दांतों की, कितने मजबूत हो गए हमारे दांत। हाँ, तो इसके लिए आपको जो है, जो हमारे मित्र आए थे आप लोगों से मित्रता करने, अथर्व ने, उन्होंने जो बात बताई है वो आपको ध्यान रखना है, और जो मैंने आपको बात बताई वो भी आपको याद रखनी है कि 2 बार ब्रश करना है ना, और ब्रश को बदलना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी कविता दिखाई दे रही है। ये कविता में भी हमको आप दांतों की देखभाल बताई गई है। ठीक है, अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिए सुनिए, बहुत मजे की कविता है। एक पते की बात बताएं, एक पते की बात बताएं, स्वस्थ दांतों का राज सुझाएं। हो बच्चे बूढ़े या जवान, खान पान का रखे ध्यान। टॉफी चॉकलेट जो चाहे खाएं। अब देखिए यहाँ पर टॉफी चॉकलेट जो चाहे खाएं, तो आप ये मत समझना कि मतलब बहुत आपको खाना है। कभी कभी आप खा लोगे तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना है। दांतों में फंसने ना पाए, सिगरेट तंबाकू को रखें दूर, रोजाना 2 बार ब्रश करें जरूर। जो रखेंगे दांतों का ध्यान, हो स्वस्थ शरीर और सुंदर मुस्कान। है ना। क्या है इस कविता में, क्या बताया है कि बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं, तो उनको खाने पीने का ध्यान रखना है, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, दांतों में कुछ अगर फंस जाता है तो उसको निकालना चाहिए, और 2 मर्तबा ब्रश करना चाहिए। ठीक है, कविता समझी बच्चों? अच्छी है ना कविता? अभी हम और आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी सुंदर सी जो है कविता आई है, देखिए, पढ़िए। आप लोग पढ़ सकते हैं ना इसको, पढ़िए, देखिए। मैं पढ़ूं?
हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर। दांतों की सफाई, दांतों की नीट करो, सफाई, दांतों की नीट करो सफाई, चमके जैसे जैसे दूध दूध मलाई, मलाई। हाँ, गाजर मूली खाना, दांतों दांतों को के मजबूत बनाना। हाँ हाँ, दांतों की करो सफाई, चमके जैसे दूध मलाई। हाँ, यानी कि यहाँ पर भी यही बात बता रही जा रही है कि आपको सफाई करना है, यानी बराबर से आपको जो है उसकी रोजाना उसकी सफाई करनी है। किसकी? हमारे दांतों की। और दांत जो है हमको अगर चमकीले बनाने हैं तो हमको गन्ना, गाजर और ये मूली भी खाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बच्चों एक बात का याद रखिए कि हमारे जो दांत हैं वो हमारे शरीर का एकमात्र हिस्सा है। ऐसा हिस्सा है जो वो खुद से ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए हमको उनकी रक्षा करनी है। अब देखिए, अगर हमको कहीं पर चोट लग जाती है ना, चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो कुछ दिन के बाद वो जो है अच्छा हो जाता है। लेकिन दांतों की देखभाल जब तक हम नहीं करेंगे, दांत जो है अच्छे मजबूत नहीं रहेंगे। हाँ बच्चों, फिर पाठ समझ में आया आप लोगों को? ये यस मिस, बहुत चीज समझ में आया। अच्छे से समझा? तो ठीक है, चलिए अभी हम इसके देखिए हमारे पाठ में जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ हम देखते हैं। जन्मदिन, जन्मदिन का क्या मतलब होता है? सालगिरह। जन्मदिन यानी सालगिरह। निमंत्रण यानी दावत, है ना। बैगनी परी को निमंत्रण दिया गया था, यानी बैगनी परी को दावत दी गई थी। धन्यवाद यानी शुक्रिया। शीत पेय यानी शरबत, कोल्ड ड्रिंक। शीत पेय यानी शरबत या कोल्ड ड्रिंक। चित रहना यानी हैरान रहना। हाँ, है ना। अथर्व जो है परिदेश के बच्चों के टूटे पीटे पीले दांत देखकर चकित रह गया, तो यानी वो हैरान रह गया। कारण यानी वजह, यानी उसने कहा ना, उसको याद आया कि ये लोग चॉकलेट खाते हैं, इसी कारण जो है परिदेश के बच्चों के दांत इतने खराब हैं। तो कारण यानी वजह। विद्यालय यानी स्कूल। देखो आखिर में हमको अथर्व ने बताया कि उसकी माँ उसको झंझोड़ कर उठा रही थी और कह रही थी विद्यालय नहीं जाना है क्या? तो विद्यालय यानी स्कूल। स्वागत यानी इस्तकबाल। जब अथर्व परिदेश पहुंचे तो वहां के बच्चों ने उनका स्वागत किया। और पृथ्वी यानी जमीन। पृथ्वी का मतलब जमीन। हाँ, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको जो है अपनी पुस्तिका में लिखना है। हाँ बेटा, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, क्योंकि बाद में आपको आपकी पुस्तिका में लिखना रहेगा। ये ले लिए? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम जो है पुनरीक्षण करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों को पाठ बहुत अच्छी तरह से समझा। बताए ना आप लोगों ने मुझे? कहा ना अभी? हाँ, तो चलिए फिर मैं अभी कुछ प्रश्न करती हूँ, आपको उसके उत्तर देना है ना। यानी अभी हम क्या करने वाले हैं? पुनरीक्षण करने वाले हैं, यानी रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं आपको याद है क्या, कितना समझा। देखिए प्रश्न है, जन्मदिन किसका था? मिस मैडू। हाँ बोलिए टीचर मैडू। जन्मदिन हाँ बेटा बोलो ना, किसका जन्मदिन था? जन्मदिन अथर्व का। सही जवाब, जन्मदिन अथर्व का था। शाबाश, सही जवाब। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बैगनी परी ने अथर्व को क्या दिया? चॉकलेट। परी ने अथर्व को चॉकलेट दिए। हाँ शाबाश, सही उत्तर, सही उत्तर। बैगनी परी ने अथर्व को परिदेश के बैगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। सही उत्तर, बहुत अच्छे बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। परिदेश के बच्चों के दांत कैसे थे? चलिए बताइए। हाँ शाबाश, सही उत्तर, सही उत्तर है आप लोगों का
कि परी देश के बच्चों के दांत काले पीले टूटे फूटे थे। बहुत अच्छे बच्चों, यानी आप लोगों को याद है, आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आया। बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं आप सब। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर चाचा ने क्या कहा था, चलिए बताइए मुझे। डॉक्टर चॉकलेट नहीं खाना, चिंगम नहीं खाना और कोई भी नहीं खाना चाहिए। सही उत्तर। डॉक्टर चाचा ने कहा था अथर्व बेटा शीत पे मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। हाँ, शाबाश बच्चों। अभी एक और प्रश्न है हमारा, देखते हैं क्या है। अथर्व ने आंख खोली तो कौन जगा रहा था अथर्व को? हाँ, सही जवाब। अथर्व ने आंख खोली तो माँ जगा रही थी। बहुत अच्छे बच्चों, यानी आप जो है बच्चे जो है आपकी देखो यहाँ पर ये बच्चे की देखो जो दिमाग है वहां पर बल्ब लगा हुआ है, मतलब कि इस बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत ही जो है बल्ब की तरह चमकता रहता है, तेज है। तो आप बच्चे भी जो है बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमारे पाठ में कुछ मुहावरे आए थे। हम उन मुहावरों का और मुहावरे और उनका अर्थ देखेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए पहला मुहावरा क्या है यहाँ पर, खिलखिलाकर हंसना, है ना। तो उसने हमने देखे थे पाठ में कि वो जब उसने चॉकलेट के खेत और शीप पे देखे तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो उसका मतलब क्या होता है, जोर से हंसना। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हाँ, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम खिलखिलाकर हंसते हैं, है ना। जैसे अभी आपका बर्थडे है और आपके घर में आपके जो है सब फ्रेंड्स आए हैं, तो आप जो है आपको आपकी मम्मी ने सरप्राइज दिया ना, अचानक से, आपको पता नहीं था। और जब आप आए घर में अपने जो है पढ़ाई करके ट्यूशन टीचर के पास से, तो आपने देखा कि केक रखा हुआ है, आपके मित्र है, तो आपको बहुत खुशी होगी और आप उस वक्त क्या करेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे, यानी खुशी से जोर से हंसेंगे। अब दूसरा मुहावरा क्या है यहाँ पर, हैरान रह जाना, यानी चकित हो जाना है। तो चकित हो जाना यानी हैरान रह जाना। हाँ, ये चकित हो जाना मतलब हैरान रह जाना। फिर उसके बाद है हजारों साल जीना। परी ने जो है बैगनी परी ने अथर्व को क्या कहा था, जियो हजारों साल। हाँ, तो जियो हजारों साल का मतलब क्या होता है, लंबी उम्र पाना। हाँ, तो ये मुहावरे और उनके अर्थ भी आपको अपनी पुस्तिका में लिखने हैं, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। ले लिए मिस। चलिए अभी हम आते हैं आपके गृह कार्य की तरफ, यानी आपका होमवर्क, ठीक है। तो अभी आपका क्या होमवर्क है, ये देखिए, आपको यहाँ पर 3 जो है प्रश्न नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, है ना। मोती जैसे दांत का क्या अर्थ है, किन लोगों के दांत मोती जैसे होते हैं, सारे बच्चों की पसंद क्या है। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में आपको अपनी पुस्तिका में ये प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए आप लोगों ने। चलिए अभी एक और आपका गृह कार्य और है, देखिए अभी यहाँ पर आपका जो है दूसरा गृह कार्य है, यहाँ पर कौष्टिक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर देखिए आपको जो है सही शब्द को चुनकर लिखना है और आपको यहाँ ये सही शब्द आपको कहाँ से मिलेंगे, आपकी जो है पाठ्य पुस्तक में से मिलेंगे, जो हमारा पाठ नंबर 9 है वहां से आपको चुनकर, वहां से ढूंढकर आपको जो है ये रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, यानी कि यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक जो दी हुई है उसको आपको लिखना है, पूरा करना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए मिस। चलिए मुझे जरा सा बताइए आप लोग, बैगनी परी अथर्व को लेकर डैश देश के लिए उड़ चली, कौन से देश उड़ चली, परी देश। हाँ, मैं डैश लोक से बैगनी परी के साथ आया हूँ, कौन से लोक से आया हूँ, मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। वे अथर्व के डैश से सफेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए।
क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? दांत दूध, से। दूध से सफेद। हाँ, इसी कारण इस देश के बच्चों के क्या खराब हैं? दांत खराब। हाँ, अथर्व को लगा कोई उसे कैसे जगा रहा था? जोड़कर। हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों आप लोगों ने इसका? यस। हाँ,